माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। No voice. 1 second, I will allow you. What? Which day you are not having point of order? Today very important point of order. Today my point of order is very much so important. you agree on other days it was not important. Now you are saying that. It may be. It may be. Okay, क्या है? In comparison today. बैठिए, आप लोग बैठिए। बोलो। बोलिए। आदेश। माननीय उपसभापति जी। या। संविधान के 74 अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन होता है और संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार की सीमाओं को बांधा गया है। कल रेल मंत्री जी ने एक बयान दिया कि हमने उत्तर प्रदेश में ट्रेन पानी की भेजी, उत्तर प्रदेश सरकार ने लेने से मना कर दिया, जबकि संविधान में बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार जब वित्तीय सहायता या राज्य सरकार जब केंद्र से कोई सहायता मांगेगी तब केंद्र सरकार राज्य को सहायता देगा, सीधे सीधे नहीं सहायता दे सकता है। शिवन ट्रेन पानी से नहीं भरी हुई थी, खाली थी, सिर्फ राजनीति करने के लिए भेजी गई। ये बांदा ऐसी जगह बुंदेलखंड जो सूखे से तड़प रहा है, जहां राज्य ने सारी सुविधाएं दी है। राज्य ने तो केंद्र से मांगा था कि बुंदेलखंड में पानी बहुत है, आप डैम का पैसा दे दीजिए। राज्य ने केंद्र से मांगा था कि आप बुंदेलखंड में अगर लगाना है तो आप हैंडपाइप के लिए पैसा दे दीजिए। राज्य ने पानी तो नहीं मांगा था, टैंकर तो नहीं मांगे थे, बहुत कहा था को टैंकर दे दीजिए। राज्य सरकार ने जब सब वहां प्रबंध कर दिया तो इससे संविधान के तहत ओथ लेने वाला एक मंत्री क्या मंत्रिपरिषद पर बैठकर राज्य और केंद्र के संबंधों की उपेक्षा करके इस तरीके की राजनीति कर सकता है और इस तरह केंद्र राज्य सरकार को बदनाम कर सकता है? शिवन, ये तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे मंत्री को तो मंत्री पद पर रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। माफी मांगे आके यहाँ पे मंत्री जी। सुरेश प्रभु जी आ गए। सुरेश प्रभु जी बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने कब उनसे मांगा? ओके। एक मंत्री ने इस प्रकार उत्तर प्रदेश को बदनाम करने को काम किया। श्रीमान, अगर सूखा पीने के पानी दैवीय आपदा सुरेश प्रभु जी बयान दें, सरकार बयान दें। दिस इज वेरी रॉन्ग सर। बिल्कुल पानी में कोई No, don't show that. निशाद जी बताओ। Don't display it. Don't display it. Don't display it. के निशाद जी। No, don't display it. I understood what नरेश अग्रवाल जी ने जो बोला कि मेरे को समझ गया। अभी बैठिए, you made your point. जो बोल रहा है ये बोल चुका है। कुछ रिएक्शन है? रिएक्शन from the minister. Minister, please. माननीय नरेश अग्रवाल जी Minister, please. मुद्दा उठाया मिनिस्टर को सुनिए। निश्चित तौर से बुंदेलखंड, मिनिस्टर को सुनिए। मिनिस्टर को केवल बुंदेलखंड, मिनिस्टर को सुनिए। उत्तर कैसे प्रदेश और त्यागी जी देश सुनिए। के किसी भी हिस्से में अगर सूखे की स्थिति आती है, फसलों की बर्बाद होने की स्थिति आती है, तो उसके प्रति हमें सबको संवेदनशील रहना चाहिए। इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को पैसे भी दिए हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज भी दिया हुआ है। हमें लगता है कि राज्य सरकार उस पैकेज का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करे और भी अगर प्रदेश सरकार चाहेगी तो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को मदद करने को तैयार है। शरद यादव जी, नरेश अग्रवाल जी ने बाकी लोग बैठिए। सवाल जो उठाया, तकलीफ ये है कि देश प्यासा है। बुंदेलखंड में बहुत विकट स्थिति है और दोनों सरकारों को मिलकर के ही रास्ता बनाना चाहिए। ये जो बात हुई है, जो नरेश जी कह रहे हैं खाली ट्रेन पहुंच गई, तो ये भी किस मकसद से पहुंची, सरकार से बातचीत करके होना चाहिए। तो पानी पर भी हम लोग प्यासे हैं, लोग घंटे घंटे पानी चाहिए, उस पर भी हम राजनीति करेंगे। इसलिए ये बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रेल मंत्री जी बैठे हैं, इसका मकसद क्या था, क्या कारण है, और बुंदेलखंड की समस्या के लिए दोनों मिलकर के काम करिए। बहुत विकट स्थिति है। ये मेरी आपसे विनती है कि सरकार को इस मामले में, पानी के मामले में, चाहे आपसी सरकार हो चाहे वो सरकार हो, ये राजनीति नहीं होना चाहिए। मानवर, नीति आयोग की भी बैठक हुई। प्रभु जी यहाँ पर हैं, उनका नाम लिया गया है। सुरेश प्रभु जी बोल स्थिति उसके बारे में हम लोग राज्य सरकार ये बताएंगे।
सभापति जी, राज्य सरकार ने ट्रेन नहीं मांगी थी, टैंकर मांगे थे। टैंकर भिजवाए इन्होंने, जो चीज मांगे नहीं वो भेज दे, और खाली ट्रेन भेज दे। आप लोग ना बैठिए, समझ गए आप? या समझ गए आप? अगर पानी आप खुद मांगते कि पानी है वहाँ पर, रहने दीजिए, बैठिए, छोड़िए। आप लोग बैठिए। नहीं, नो। Now I have only to make one comment that in the name of water and drought, nobody should play politics. That is all what I would. And I would also request that this matter may be settled, talked and settled. Now, Prabhu, Sri Suresh Prabhu. Now, Suresh Prabhu. Now, Suresh Prabhu. Now, he will explain. Suresh Prabhu. सर, देश में पानी की समस्या कुछ हिस्सों में, देश के हिस्सों में बहुत गंभीर है, और इसलिए जब लातूर की स्थिति पैदा हुई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि वहाँ के लोग प्यास से तड़पने नहीं चाहिए, और इसलिए हमने फौरन लातूर में पानी भेजने का प्रबंध किया। इसी तरह की समस्या जब हमारे सामने आई कि बुंदेलखंड में भी ऐसी समस्या है, वहाँ के लोगों ने भी हमारे पास कहा कि हमको नो मेरी बात सुनिए। अरे छोड़ो, आप सुनते नहीं। Let him explain. आप सुनिए तो सही। Let him explain. Let him explain. Explain करने दो। नहीं। No, please. No. Let him. No, please. The minister can say what you want to. Minister can say what you want to say. आपको जो बोलना है आप बोलिए। बोलिए। माफी मांगना पड़ेगा, और कोई बात ही नहीं है। खाली ट्रेन का क्या मतलब है सर? मैं पूछना चाहता हूँ, खाली ट्रेन का क्या मतलब? Why you are? लातूर में इन्होंने खाली ट्रेन भेजी। Now papers to be laid on the table. Papers to be laid on the table. Sri Sadananda Gowda. Back to lay on the table of the House, the paper mentioned the serial number 1 against my name in today's revised list of business. Sripad Yaso Nayak. Sir, on behalf of my senior colleague Sri Jagat Prasad Nanda ji, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 2 of today's revised list of business. Sri Radha Mohan Singh. मैं दिनांक 6 मई 16 के लिए संशोधित कार्य सूची में कर्म संख्या 1 और 2 के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। श्री संतोष कुमार गंगवार। सर, आज की पुनरीक्षित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित विवरण को मैं सभापति पर रखने की अनुमति चाहता हूं। श्रीपद अशोक नायक। I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 5 of today's revised list of business. श्री हंसराज गंगाराम अहीर। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। Honorable Chairman, sir, I beg to lay the paper on the table listed against my name at the serial number 7 of the revised list of business of Rajya Sabha. साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में मत संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखती हूँ। रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी of the Rajya Sabha on the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016, Sri Bhupinder Yadav. Sir, I beg to present a copy of the report in English and Hindi of the Select Committee of the Rajya Sabha on the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016. Evidence tendered before the Select Committee of the Rajya Sabha on the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016, Bhupinder Yadav. Sir, I also lay a copy of the evidence tendered before the Select Committee of the Rajya Sabha on the Enemy Property Amendment and Validation Bill 2016. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, Dr. Kanwardeep Singh. Sir, I beg to present the 235th report on demands for grants 2016-17 of Ministry of Shipping, Hindi and English version of the Department-related Parliament Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy, Sri Javed Ali Khan.
माननीय उपसभापति जी, आपकी अनुमति से मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित जल विद्युत एक सतत स्वच्छ और हरित विकल्प विषय के संबंध में विभागीय संबंधित ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2015-16 के 17वें प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूँ। Report of the department related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. श्री भुवनेश्वर कालिता, श्री प्रभात झा। महोदय, मैं आपके आदेश पत्र में मेरे नाम से सम्मुख क्रम संख्या पर यथासूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 13वीं प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर्स श्री रविशंकर प्रसाद। The kind permission, I make a statement regarding the status of implementation of recommendations, observations contained in 11th report of the Department Legislative Parliamentary Standing Committee on Information Technology. श्री संतोष कुमार गंगवार। महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के अनुसार वस्त्र मंत्रालय के शहरी हाटों की समीक्षा के संबंध में विभाग संबंधित श्रम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति के संबंध में मैं सूचना सभा पटल पर रखता हूँ। Now, Dr. Sanjeev Kumar Balian. Honorable Chairman, sir, I beg to make the statement listed against my name at serial number 3 of revised list of business of Rajya Sabha. Statement regarding government business, Sri Mukhtar Abbas Naqvi. महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि सोमवार 9 मई 2016 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिए जाएंगे। आज की कार्यसूची में शामिल निम्नलिखित से बकाया सरकारी कार्य के किसी मत पर विचार, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय न्यास संशोधन विधेयक 2015 पर विचार और पारित करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कार्य संचालन पर चर्चा, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि विधेयक 2016 पर विचार और पारित करना, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और लौटाना, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2016, वित्त विधेयक 2016, 1 और 2 एक साथ चर्चा किए जाएंगे। राजेंद्र केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 पर विचार और पारित करना, बाल श्रम प्रतिषेध विनियम संशोधन विधेयक 2015 पर विचार और पारित करना, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में क्षेत्रीय जैविक प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक 2016 पर विचार और पारित करना, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2015 पर विचार और पारित करना, उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2016 पर विचार और लौटाना, लोकसभा द्वारा पारित करने के पश्चात उत्तराखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाला संकल्प पर चर्चा। Okay, thank you very much. Now, matters to be raised with permission. 0 hour submission. I can't hear. Your own people are shouting slogans. How can I hear? नरेश अग्रवाल जी, मैं कुछ नहीं सुनते हैं, आपका लोग शाउटिंग करते हैं। रेल मंत्री से माफी मंगवा दीजिए, रेल मंत्री माफी मांग ले। प्लीज रेल मंत्री माफी मांग ले। रेल मंत्री ने सत्तों से परे सरकार को जानबूझ के बदनाम करने के लिए जो बयान दिया, और ट्रेन भी खाली भेजी, पानी नहीं भेजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी इनसे पानी नहीं मांगा, उन्होंने टैंकर मांगा, तालाब की खुदाई का पैसा मांगा, बांधों का पैसा मांगा, हैंड पाइप मांगा। सर, मिनिस्टर वांटेड टू मिनिस्टर ने एक आरोप लगाया है और वो बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद आरोप है, और रेल मंत्री यहाँ पर है, कुमारी मायावती, उनका कहना है कि जो आरोप है वो गलत है और इतने संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति वो आते ही ठीक नहीं है। अगर बुंदेलखंड में लोग प्यासे हैं, नरेश अग्रवाल जी, you allow the minister to explain. हमें और आपको मिल करके काम करना चाहिए, इसलिए रेल मंत्री बताएंगे अगर आप सुनना चाहिए तो।
ने क्या किया है? आप पहले ये Why don't you allow the minister? आपने बात रखी, आप सुनिए। You allow the minister. You allow the minister. Please go back. Let the minister say what he want to say about this. Then you want to speak on this? The minister will listen to Kumari Mayawati also. Yes, on this subject. Okay. On this subject. एक ही बारे में, इसके बारे में। हाँ बोलिए। पहले मंत्री जी बोले सर, सर प्लीज। No, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मंत्री अरे क्या? हम क्या करेंगे? No. How can you say that? अरे क्या है? सर मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बोलने दीजिए, उसके बाद मंत्री। अरे नहीं। अरे सुनिए, आप सुनिए। नो अरे सुनो जैसा नरेश अग्रवाल जी को बोलने का राइट है, वैसा ही कुमारी मायावती। नो मंत्री जी अभी बैठा है, मैंने आप जाइए। You want also speak? Then Rajiv Shukla also. After first Kumari Mayawati. I can allow you also. All others will sit. माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 50 जिले सूखे की चपेट में हैं और ख़ास तौर से बुंदेलखंड में सूखा काफ़ी पड़ा हुआ है, पानी की भी काफ़ी दिक्कत है। ऐसी स्थिति में तो हमें बुंदेलखंड के बारे में केंद्र और राज्यों की सरकारों को, केंद्र और वहाँ की राज्य की सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो वहाँ के जो पानी की किल्लत है तो उसको दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। माननीय उपसभापति जी, इस संबंध में हमारा ये कहना है कि कल खास तौर से रेलवे मंत्रालय ने वहाँ पर जो पानी के लिए जो ट्रेन भेजी थी उसको लेकर वहाँ की सरकार का कुछ और कहना है कि वहाँ वो खाली ट्रेन थी, खाली थी या भरी हुई थी, तो वो पानी की व्यवस्था करके लेके गए थे। हमारा ये कहना है कि वहाँ की सरकार को, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ की सरकार को ये चाहिए था कि जितना भी वो पानी लेकर गए थे तो उस पानी को लेना चाहिए था वहाँ के बुंदेलखंड के लोगों को। अरे भाई एक मिनट, मेरी बात सुनो। आप ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ये कहते हैं हम पानी लेकर गए थे। यदि ये लोग पानी लेकर गए थे तो यदि वहाँ की सरकार पानी लेती, यदि वो खाली थे तो मालूम पड़ जाता, एक्सपोज हो जाते। लेकिन इसके आड़ में राजनीति करना, बुंदेलखंड की जनता को परेशान करना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। और यदि वहाँ की सरकार ये कहती है कि हम पानी का बंदोबस्त कर लेंगे, तो मेरा ये कहना है कि फिर उनको बुंदेलखंड की जो जनता जो सूखे से परेशान है, वहाँ पर उनकी सूखे की जो दिक्कत है उसको दूर करना चाहिए और इस मामले, इसकी आड़ में राजनीति नहीं करना चाहिए। केंद्र की सरकार और खास तौर से रेलवे विभाग जो पानी के मामले में कुछ मदद कर रहा है तो उनकी मदद लेनी चाहिए और इसकी आड़ में राजनीति करना मैं समझती हूँ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केंद्र और राज्य की सरकार को मिलकर वहाँ की जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, खासतौर से सूखे को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर, उसको मिलकर इनको दूर करना चाहिए। वहाँ की जनता को सफर नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा समाजवादी पार्टी से भी कहना है और केंद्र की सरकार। राजीव शुक्ला सर प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आदरणीय मायावती जी ने, श्री नरेश अग्रवाल जी ने वो विषय रख दिया। उस पूरे के पूरे विषय जो है वो रेल मंत्रालय से संबंधित है। मुझे लगता है कि रेल मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा अगर पानी के समस्या या सूखे की समस्या पर कोई तो आधे घंटे में चर्चा करा ली जाए। अब इसको चर्चा में बदलना ठीक नहीं। मायावती जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर आप इसके बारे में नहीं बताइए, राजीव शुक्ला पड़ेगा ना। after Rajiv Shukla. Don't start discussion. After Rajiv Shukla. No politics. Don't bring in politics. Please allow the rail minister to don't bring in politics. Water problem should be solved. Sir. That should be the approach. No, sir, Deputy Chairman.
या बोलिए बोलिए। मेरा अपना मानना है कि पिछले 10 साल में, एक मिनट सर, पिछले 10 साल में संघवाद की बात सबसे ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर की बात बीजेपी ने की कि साहब फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं माना जा रहा और केंद्र सरकार अपनी तरफ से मनमानी करती रही। अब ये आप देख लीजिए कि हम इन्हें कहते कि पानी भेजा कि नहीं भेजा, ट्रेन खाली थी भरी थी, अलग चीज़ है, लेकिन बिना राज्य सरकार से बात किए, बिना राज्य सरकार के सहयोग के, बिना राज्य सरकार से आप बात की अगर इस तरह की चीज़ करते हैं, केंद्र सरकार करती है, तो पूरी तरह से अनुचित है। आप सूखे की समस्या, किसानों की समस्या है, पानी की समस्या है, उसके लिए दोनों अगर मिल के सहयोग करें और एक दूसरे से बात करके करें तो समस्या ना पैदा हो, लेकिन सिर्फ अपनी तरफ से राजनीतिक पॉइंट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ चुनाव करना उचित नहीं है। जो भी बात सही है। ठीक है। नाउ मिनिस्टर, लिसन टू मिनिस्टर। या नाउ मिनिस्टर, आप बोलिए ना, उनको मत बताइए, आप चेयर को। सर, यू सेड इशू इज क्लियर। दो मिनट सुन लीजिए, दोनों को 2-2 मिनट सुन लीजिए। दोनों बुंदेलखंड के, दोनों बुंदेलखंड। No, it did not. क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं ना। सुनिए, ये दोनों बुंदेलखंड के हैं, ठीक है, तो दोनों को 2-2 मिनट रेस कर दिया। आपसे अनुरोध है कि दोनों को 2-2 मिनट समय दे दीजिए और फिर रेल मंत्री जवाब दें। डिस्कशन कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, पहले डिस्कशन कर लीजिए, पहले मंत्री जी का जवाब आ जाए, फिर इनको बोलिए। No, listen. No, I will do one thing. No, नरेश जी, आप जो रेलवे मंत्री बात करने के बाद अगर कोई है तो उनको अलाउ करेगा। पहले मैंने रेलवे मंत्री को बुलाया, उसने बोलने दो, उसके बाद नो प्रॉब्लम। यस, रेलवे मिनिस्टर। सर, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि इस कारण बुंदेलखंड की पानी की समस्या के बारे में यहाँ थोड़ी सी चर्चा हो रही है। सर, आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड भी बताता हूँ, तो कि आप किसको कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। सर, जैसे मैं कह रहा था कि लातूर में इतनी गंभीर समस्या खड़ी हुई कि वहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहे थे, तड़प रहे थे। उस समय और कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमने तय करके वहाँ पर एक पानी के लिए गाड़ी भेजी। वो गाड़ी कहाँ से आई? सर, वो गाड़ी कोटा में, जहाँ पर उसको पूरी मात्रा में अरे सर अभी अरे मुझे बोलने दीजिए ना। अरे आप सुनना क्यों नहीं चाहते? अरे आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? सुनिए, अरे नरेश जी, राजनीति के बारे में बोलेगा। लातूर जिस तरह इंटरेक्शन में है सर, वो बुंदेलखंड के बारे में वो बोलेगा। सर, कोई भी पानी के टैंकर को भेजने के पहले उसको स्टीम क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि पीने का पानी लोगों यदि पिएंगे तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, लोगों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए स्टीम क्लीनिंग करने का प्रबंध कोटा में है, राजस्थान में, जहाँ पे किया गया। जब ये बात सामने आई कि हमें शायद इस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है जिसमें बुंदेलखंड को भी पानी देना पड़ेगा, इसकी समस्या आ सकती है, इसके लिए हमने प्रावधान करने के लिए वो जो एक नई ट्रेन को पूरी तरह से स्टीम क्लीन करके 10 वैगन, मैं अभी इसके लिए मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर दे रहा हूं आपको, 10 टैंक वैगन की हमने ट्रेन वहां से लाकर, क्योंकि जहां भी पानी कहां से लेंगे, जो राज्य सरकार को देना उसी राज्य से ही पानी लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने जब लातूर में भेजा था, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, लातूर में जब ट्रेन गई उसका पानी हमारे पवार साहब यहां पर बैठे, उनको पहले मीरज से लिया गया था, वो भी महाराष्ट्र में ही है, वहां से पानी फिल करके वो टैंक का पानी गया लातूर में। सो जब कल ट्रेन आई तो उसके बाद में आज सुबह से हमने उस ट्रेन में पानी भरने की शुरुआत की है। मीरज में पानी भरा जा रहा, और सॉरी आगरा में पानी भरा जा रहा है, सॉरी झांसी में, सॉरी अरे सुनिए ना अभी, अरे सुनिए मेरी बात, बस झांसी में पानी भरा जा रहा है। और सर, हम इसमें कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते, हमारी बिल्कुल ये हमारी इच्छा है कि किसी तरह से कल मैंने खुद वहां के मुख्यमंत्री कल मैंने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मैंने खुद फोन किया, मैंने खुद फोन करके उनको बात की और मैंने कहा हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते, आपको जो भी मदद चाहिए हमें बताइए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। ये बात कल मैंने खुद
वहाँ के मुख्यमंत्री को दोपहर को बात करके मैंने खुद कही है। और जैसे स्वयं मायावती जी ने कहा, ऐसे मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम लोग मिलकर काम करने की आवश्यकता है और राज्य सरकार और हम मिलकर बात करेंगे। कल खुद मैंने मुख्यमंत्री से स्वयं बातचीत की। ठीक है, आई विल अलाउ, बट नाउ लिसन, नो प्रॉब्लम। He said, he said he had talked with the Chief Minister yesterday. So already there was communication between the state and the center. Then, so that is over, I think. About water problem he can speak. The issue is over. दो चीजें तो सिद्ध हो गई। All of you are speaking. I think the issue you raised is over. माननीय सभापति जी, दो चीजें तो सीधे सीधे सिद्ध हो गई कि मुख्यमंत्री से कल बात करी, इसके पहले बात नहीं करी जब ट्रेन भेजी। दूसरा, खाली ट्रेन भेजी, अब बुंदेलखंड में पानी भरकर बुंदेलखंड के लोगों को पिलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब बुंदेलखंड में पीने के पानी कमी नहीं है। ये तो इनकी दो बातों से सीधा सीधा सिद्ध हो गया। तो ये तो राजनीतिकरण बुंदेलखंड का अपने आप हो गया। नीति आयोग की जो भी बैठक हुई थी एक हफ्ता पहले, उसमें राज्य सरकार ने टैंकर मांगे थे, राज्य सरकार ने हैंडपंप मांगे थे, राज्य सरकार ने तालाब खुदाई के लिए पैसा मांगा था, और जो डैम के प्रपोजल रुके उन डैम के प्रपोजल को मांगा था। तो हमने तो ये मांगा था, हमने रेल मांगी कब 3 से। तो ये तो शुद्ध राजनीतिक हमारे बुंदेलखंड के बता दें। Anyhow, Naresh ji, railway minister spoke to your chief minister and they have communicated each other. By that, let it be over by that. मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को जो बैठक बुलाई है एक हफ्ता पहले बुला लेना चाहिए। प्रधानमंत्री Manwar Salim, what is, you are from Bundelkhand? You are from Bundelkhand? Now who is from Bundelkhand? I will Bundelkhand wala. कौन है बुंदेलखंड वाला? निशाद. Yeah, you one of you can speak. But now you can speak only about water problem in Bundelkhand. Not any federal unions. That is over. Only speak about water problem in Bundelkhand. Okay. पानी का प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलो। और कुछ नहीं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में लगातार कई वर्ष से बारिश कम हो रही है। वहां पर जल आप बोलना है यूनियन गवर्नमेंट क्या करना है ये बोलो। वर्षा पे वही बोलो। वर्षा पे आधारित वहां पे खेती होती है, वर्षा से डैम भरते हैं, तालाब भरते हैं, उनसे पानी के पीने का बंदोबस्त होता है। तो मानवर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक गांव में एक एक टैंकर भेज करके पानी पीने का बंदोबस्त कराया है, और राहत के पैकेट जिसमें 25 किलो आलू, 10 किलो आटा। No, that is not the issue. No, सुनिए, अगर पहले कोई बात तो सुन लीजिए मानो। No, that is not going on. That I am not allowing. No, I am. See, निशाद जी, स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ किया तो इधर नहीं बोलने की जरूरत नहीं। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना है तो वो बोलिए। बता रहे बस। तो हम मानवर कुछ करना है तो बोलिए। आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कल हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसमें हम लोगों ने माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी हम लोगों ने बुंदेलखंड झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल के लिए कि प्रत्येक जिले में 1,000 हैंडपंप दिए जाएं, और जो हमारे वहाँ तालाब हैं जिनमें सिल्ट जम गई है उनकी खुदाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा दिया जाए, जो हमारे डैम हैं डैम बनाने के लिए पैसा दिया, ये हम लोगों ने मांग किया था। तो जिस तरह से कल ये झूठ ऐसी राजनीति बुंदेलखंड के लिए प्रत्येक जिले के, तो हम ये कहना चाहते हैं कि खाली डब्बे भेज कर राजनीति की जा रही। हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, हमारी प्रदेश सरकार वहाँ पानी का बंदोबस्त कर रही है हर गाँव में। Central government may kindly examine his request. Government may examine the request. That's all. Now, that's all. 0 hour, Sri Prabhaja, 0 over. Don't open this. Don't open this. This is over. क्या है? That is over. Yeah. भूपेंद्र बोलूंगा। एक मिनट थोड़ा सा। Not on this. Okay. सर मैं भूपेंद्र सिंह सर मैं अरे I ask the government to consider, then why are you walking out? सर okay, yeah, please. No, sit down. Bhupender, sit down. Bhupender, sit down. Bhupender,
सर मैं You sit down, I am calling. Sit down. सर मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं सर सबसे पहले तो मैं हमारे जो राज्य सभा के सेक्रेटरीट के जो हमारे कर्मचारी हैं सर उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं सर जिस दिन जिस दिन अगस्ता 2 मिनट में बोल जिस दिन अगस्ता वाली डिबेट चल रही थी उस दिन कोई कोइंसिडेंस था कि उधर वाला दरवाजा एकदम से गिरा और हमारे कर्मचारियों ने इस तरीके से उसको संभाला कि 15 मिनट तक उन्होंने उसको संभाला रखा और सदन किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये सदन सर ये पूरा एंटीक फर्नीचर है तो सेक्रेटरीट की बात सर लेकिन इधर क्या जरूरत नहीं। मेरा विषय ये है अब चिट्ठी लिखी है कि वो जो समय था सर जब 4:30 बजे थे डॉक्टर स्वामी का संबोधन हो रहा था और दरवाजे में कंपन हो रहा था। मेरा ऐसा मानना है कि इसका सीसीटीवी हमारे जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है उनको देखना चाहिए और फ्यूचर में भी हमारे जो सदन में इस प्रकार का जो एक मेंटेन रखा जाता है सेक्रेटरीट की बात है बट सर एक बार पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को इसके बारे में करना चाहिए सुरक्षा के विषय में लेकिन एक छोटी सी कोई कमेटी करके आप पार्लियामेंट्री ये एश्योरेंस no need of assurance secretariat will take care of it no need of assurance secretariat will take care of it now I want to take 0 over what is your subject no 267 oh my god I have given a notice for 267 on what subject and 30 minutes ho gaya for 30 minutes the house is shouting on water water is a serious problem on that same problem water is a serious problem of 267 sir you have given 267 notice yes correct sir this notice is there but sir the subject but yes let me say yeah it is there listen to me sir you are now I will come to that you have given 267 notice is need to provide safe drinking water and concern over depletion of groundwater in the country okay but 267 notice cannot be given for 0 hour because 0 no need of submission let me submit that is enough no need of submission that is enough that is not it is ruled out no 0 hour 267 is ruled out I am not now Prabhaja no 26 no it is already the decision of the chairman no discussion on the 267 that is ruled out there is no scope for 267 in 0 hour nothing that is enough but I mentioned it that is enough Prabhaja उपसभापति महोदय later let me take उपसभापति महोदय Prabhaja बहुत गंभीर मामला और प्रत्येक I already mentioned it that's enough it is on record उपसभापति महोदय मैं उस बुंदेलखंड की चर्चा कर रहा हूं जिस बुंदेलखंड की बात अभी उठाई गई only 0 over nothing else sit down जिस बुंदेलखंड की बात उठाई गई मैं उस मेरा निवेदन है सदन से बहुत गंभीर मामला है एक दलित की मौत भूख से हुई है बांदा के एरा गांव में मैं किसी सरकार पर आरोप नहीं लगाता लेकिन जो पानी को लेकर विवाद कर रहे थे मैं उससे पूछना चाहता हूं कि बुधवार को एला गांव में कन्हैया नाम के 41 साल के दलित की मौत पर क्यों आंसू बहाने नहीं गए क्यों उसकी मौत हुई भारत में भूख से मौत होना और दलित की मौत होना सरकार की सफलता कही जाएगी या असफलता कही जाएगी ये मैं जानना चाहता हूं और उसके बाद उसकी पत्नी ने क्या आरोप लगाया है पुलिस लिपापोती कर रही है उस पे एक तो भूख से मौत और वहां कहा जाता है कि समाजवादी राशन बांटा जाता है नरेश जी चले गए मैं जवाब जानना चाहता था उसकी विधवा पत्नी ने कहा है मुन्नी देवी का आरोप है कि मैं राहत पैकेट काफी देर से पहुंची अब इस वाक्य को सुनिए और उसके पति की भूख से मौत हुई है यह बयान उस विधवा पत्नी का है मुन्नी देवी का उसका कहना है कि हलके के लेखपाल ने नाथू मृतक शव को जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने के लिए बाध्य किया दबाव डाला गया ताकि उन्हें कोई मुआवजा न मिल सके साथ ही आज एक अधिकारी कुछ कागजात लेकर आए और मुन्नी देवी का अंगूठा लगाकर कहा निशान लगवाया और कहा कि वह अपने घर में अनाज न होने की बात किसी से न कहे
ये कैसी घिनौनी राजनीति है, मैं पूछना चाहता हूं। दलित की मौत पर अगर इस तरह की राजनीति होगी, चाहे वो सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, मौत पर राजनीति नहीं करना चाहिए। मुझे दुख हुआ है कि पानी समस्या का निदान होता है, पानी टैंकर वहां भरा जाता है, ऐसी बातों पे तो राजनीति करते हो, लेकिन दलित की मौत पर राजनीति क्यों? क्यों नहीं मुआवजा दिया गया? क्यों नहीं राशन पहुंचा? इस बात का सवाल। और आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, ये कैसा प्रदेश है हम जानना चाहते हैं। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, जिस तरह केरल में घटना हुई वहां जांच समिति भेजी, मंत्री गए, यहां से भी कोई ना कोई व्यवस्था हो और इसको न्याय मिले, इस भूख के हो और इस नाथूराम को, इसकी अपील है। ओके, थैंक यू। श्री आनंद शर्मा, श्री आनंद शर्मा। सर नो सर, श्री डी राजा। सर सर, ये जो प्रभात झा जी ने जो मुद्दा उठाया है बांदा का, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उस दिन जब केरला में इस तरह की एक बहुत ही वहशियाना घटना हुई थी, तो आपने सरकार को निर्देश दिया था कि वो उसके बारे में तत्काल पता लगाए। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी से, जो इसके प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हम केंद्र सरकार की तरफ से उनको कहेंगे और आवश्यक होगी तो आगे कदम उठाएंगे। Because Dalit issue is a central issue also. Sir, yesterday you asked it is a Raja. Sir, yesterday you asked the Rajya Sabha Secretariat. Yesterday you asked the Secretariat to submit a report to you on the progress of the authentication I will tell you. of the documents quoted by Dr. Swami. I will tell you. I will come back to you. Yesterday. Yes, I will come back. Received that report. I will come back to you. And what action I will reply to you. I will reply to you. Report. I will reply to you. Sit down. I will reply. Sir, D. Raja. Sir. D. Raja. No. Sir. What about this Dalit issue? हाँ, रिगार्डिंग। Okay. सर, राजा पूरे देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया है। सिर्फ 2 राज्य बचे हैं, तमिलनाडु में और केरला में, जहां चुनाव चल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश में भी 79% लोगों को 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। और इस तरह का जब सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया है और उस परिस्थिति में भूख से मरने का समाचार आता है, तो ये बहुत ही दुखद है। और इसलिए जो है हम इसकी जांच, हम यहाँ से टीम भेजेंगे। बिहार में भी हमने टीम भेजा था, जागो मांझी की मृत्यु भूख से जागो मांझी की मृत्यु भूख से हुई थी। हम टीम भेजेंगे और पता लगाएंगे कि जब प्रत्येक महीना 100% उठाव हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को कब से क्या कहते हैं कि अनाज नहीं मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। ओके, दैट्स ओके। डी राजा, नो प्लीज, our 0 hour will be derailed. एक मिनट हो गया। एक मिनट। माननीय उपसभापति जी, बुंदेलखंड में जो सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्य ने एक दलित के भूखा रहने की वजह से जो उनकी मृत्यु होने का कारण बताया, बुंदेलखंड में एक नहीं कई हत्याएं हो चुकी हैं। ये जांच का विषय है, तो वो मर चुके हैं और उनकी बेकसूर लोगों की हत्याएं भी की जा रही हैं। दलितों का बड़ा शोषण हो रहा है और भूखमरी से लोग मारे जा रहे हैं। और बुंदेलखंड में जो दलित ने भूखे रहने की वजह से जो उनकी मृत्यु हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ से वो कोई टीम भेजें और वहाँ पर उस मामले की जांच करा के, तो जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यस, राजा, I told you I will come back to you. माननीय उपसभापति जी, क्योंकि ये मामला सदन में उठा है। We are sitting up to 5 PM. Why are you worried? यहाँ से जो टीम भेजी जाए और जो भी रिपोर्ट आए वो सदन को जरूर। ना कुमारी जी, मायावती जी, please, राजा, be fast. Sir, with a great sense of anguish, I draw the attention of the entire House. I draw the attention of the government. The JNU students are on indefinite fast. 8 days have passed. Teachers also joined the students. They are also part of the indefinite fast. Sir, the situation in JNU is very serious. The condition of students is deteriorating.
Last night, the JNU SU President, Kannaya Kumar, has been shifted to All India Institute of Medical Sciences. His health has gone down. Several students are facing the similar problem. The situation is so sad, and Jawaharlal Nehru University has been constituted under a Parliament Act. Under the nose of Parliament, our students are suffering in such a way in JNU campus. The university authorities have resorted to punitive action against students. Several students have been rusticated. Several students have been heavily fined. And why university authorities should do this? Yesterday also during the debate, I asked the HRD ministry to intervene and advise the university authorities to reconsider their action against students. Vice Chancellor, the university authorities must offer negotiation with the students' union and sort out the problem, sir. It cannot go out of control. And after all, they are the future of this nation, sir, the students. And Jawaharlal Nehru is a prestigious university. Honorable Minister Nirmala Sitharaman is sitting here. She is from JNU. DP Tripathi is from JNU. Sitaram Yechuri, my comrade, is from JNU. JNU has produced such eminent politicians, statesmen, scientists, foreign affairs, diplomats, everything. Such a university is passing through unprecedented crisis, sir. Can we tolerate, can we allow this? Can we allow our children to suffer like this? And their health is going bad, from bad to worse. And how to tolerate, sir, sitting in Parliament? I am asking you, you were the professor, sir. You know the psychology of students. How students question everything, you know. Sir, you tell me. I am asking you, you are the professor once upon a time. Can such a situation continue in JNU? It is not only in JNU. Allahabad University also similar situation. So, sir, my humble submission to the government should intervene without any delay. Government should advise the university authorities to reconsider their decision. Government should ask the university vice chancellor and authorities. Yes, time over. Time over. I think, Naqvi, I think the government should try to solve the issue. Try to solve the issue. Shantaram Nayak? No. Notice. No, okay. बोल दिया मैंने. Yeah. बोल दिया. No. Ade Shantaram Nayak. No, not going on record. हो गया. जो डी राजा ने या मैंने नहीं सुनिए, आप तो प्रोफेसर रहे, यानी हम खुद 4.5 साल हमारा I hope the government will solve it. I told them. सरकार कभी ऐसा नहीं काम करती है. मेरी आप सरकार से निवेदन है कि नौजवान लोग हैं उन पर केस करना, सबकी परिस्थिति बनाना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है. यानी हम लोग भी जो नौजवान आंदोलन में रहे 4 साल सजा रही है, लेकिन कभी भी यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को सजा नहीं दी. इसलिए नकवी साहब इसमें जो है वो ठीक से बात नहीं चल रहा. Okay. Naqvi ji, please convey, Naqvi ji, please convey the feeling of the members to the Honorable Minister. Honorable Minister may initiate steps to solve the crisis. ठीक है सर. Serious, please. जो Honorable members की जो feeling है उसको मैं Honorable Home Minister को और Sri Shantaram Nayak, no. Sri Ramkumar Kashyap, no. Oh yes, sorry. सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज देश में राष्ट्रीय, राजकीय व अन्य मार्गों पर आग की छोटी-छोटी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण हमारा आसपास का वातावरण तो दूषित हो ही रहा है. इसके साथ साथ सड़कों पर जो खड़े हैं पेड़ पौधे व वनस्पति का बहुत नुकसान हो रहा है. यह एक बहुत ही चिंता का विषय है. आग लगने के कई कारण हो सकते हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है. प्राय खेतों में गेहूं व धान के अवशेषों को जलाने के लिए आग लगा दी जाती है. चिंता इस बात की नहीं है कि खेतों में आग लगाने से खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, बल्कि चिंता इस बात को लेकर है कि जब अवशेषों को जलाने के कारण खेतों में आग लगा दी जाती है तो हवा व गर्मी के कारण आग जलते जलते सड़कों के पास पहुंच जाती है और सड़कों पर खड़े पेड़ पौधे व वनस्पति को जलाने का काम करती है. इस प्रकार की घटनाएं NH1 पर शाम को प्राय देखी जा सकती हैं.
आग के कारण धुआं ही धुआं हो जाता है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य को भी कई प्रकार से नुकसान कर रहा है। सरकारों की तरफ से इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, कहीं और ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आग को बुझाने की तरफ सूचना दी जा सके। कई बार तो आग की ये छोटी छोटी घटनाओं से जानी नुकसान भी हो जाता है। पिछले दिनों हरियाणा के जिला पानीपत में एक ऐसी ही घटना घटी जिसके कारण धुएं में फंसे मां बेटा जिंदा जल गए। सी गांव का रहने वाला 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला शौकीन नाम का एक लड़का अपनी मां सीना के साथ अपनी स्कूल की किताबें खरीदने के लिए शहर गया हुआ था। किताबें खरीदने के बाद शाम को 4 बजे जब शहर से गांव की तरफ बाइक पर लौट रहा तो रास्ते में खेतों में आग लगी हुई थी। तेज हवा में धूप के कारण आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ था। सड़क पर धुआं ही धुआं था। सोचा कि धुआं थोड़ी दूरी पर ही होगा और वे बीच से रास्ते से निकल जाएंगे। यह सोचकर शौकीन ने बाइक धुएं के अंदर प्रवेश कर दी। धुएं की वजह से शौकीन की बाइक का संतुलन खराब हो गया और वह खड्डे में गिर गई और वहां पर तेज आग होने की वजह से माँ बेटा बुरी तरह से आग से सुलझ गए और जिंदा जल गए। यह तो एक उदाहरण है, न जाने कितने और उदाहरण होंगे जिससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। तो यह देश के हित में है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा इस प्रकार की घटनाएं, विशेष रूप से आग की घटनाएं न हो तो आगे इसके बारे में पुख्ता इंतजाम किया जाए। ये बहुत ही हम देश के हित में है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। श्रीमती काकाशन परवीन। सभापति महोदय, मैं त्यागी जी नहीं है इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं। इस विषय को उठाना चाह रही हूँ तो बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दे रही है और दूसरी तरफ जो बेटियां, गांव की बेटियां स्कूल जा रही हैं वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। मैं हरियाणा के रेवाड़ी के दो गांव सोमो और कोतापुरी की मैं बात करना चाहती हूँ। यहाँ की 2 बच्चियाँ स्कूल, लाला गांव में स्कूल है, वो स्कूल पढ़ने जाया करती हैं, लेकिन लाला गांव के कुछ लड़के उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब उन्होंने अपने अभिभावकों से ये बात बताई तो अभिभावकों ने उन्हें स्कूल छुड़ाकर, और सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उस गांव के जितनी लड़कियां हैं, 38 लड़कियां हैं उस गांव की जो लाला गांव के स्कूल जाया करती थी, और 10 लड़के हैं, उन सबको गांव के लोगों ने स्कूल छुड़वाकर और एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी है कि वो बच्चियां वहीं पढ़ें, वो स्कूल नहीं जाएं। इससे पहले भी उस गांव में इस दोनों गांव की लड़कियों के साथ में गैंग रेप हुआ था और आज लड़के जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन फिर भी 2012 में और 2014 में भी ये घटनाएं घटी थी, लेकिन हरियाणा की बात बोल रही सरकार है। महोदय, सब लोग सो रहे हैं क्या? महोदय मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जिस तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगा रही है और दूसरी तरफ गांव की बेटियां जो स्कूल जाने से रुक जा रही हैं। गांव में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो लोग अपने घर में अपनी बेटियों को रख लेते हैं लेकिन पढ़ाने नहीं भेजते। लेकिन मैं उस अभिभावकों को और उस गांव के लोगों को मैं सलाम करती हूं कि इन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई छोड़ी नहीं। मुझे तो चिंता उस लाला गांव की है कि वहां भी लड़कियां होंगी, वहां की लड़कियां भी स्कूल पढ़ने जाया करती होंगी, वहां की लड़कियों के साथ क्या दुर्दशा होती होगी या उनकी क्या हालत होती होगी, इसकी चिंता मुझे सता रही है। और वहां का जिला प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा। मैं सरकार से ये मांग करती हूं कि अगर वो संजीदा हैं इस मामले में तो वहां एक कमेटी भेजकर इसकी जांच कराएं और बेटियों की जो मुश्किलें हैं उसको आसान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। श्री विजय गोयल, श्री विजय गोयल, श्री विजय गोयल, श्री विजय गोयल, सर तिवारी जी, श्री विजय गोयल, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाउ। आई एम नॉट अलाउइंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर। विजय गोयल, श्री विजय गोयल, यू प्रोसीड। विजय गोयल, तिवारी जी बोलने दीजिए ना। तिवारी जी, ओनली व्हाट विजय गोयल विल से,
will go on record. Please don't do that. सर मैं Vijay Goyal, you say सर that मैं will only बहुत go on पहले record. You speak. That will only go on सदन record. को इस बारे में बोलना चाहता था, पर 3 महीने पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया, इसलिए मैं पार्लियामेंट नहीं आ पाया। मैं ये मामला उठाना चाहता हूं कि सभापति जी, I can hear you speak. Vijay Goyal, you speak. I can hear. I can मैं hear. समाचार पत्र में देखता हूं कि ऑड इवन फेल हो गया, क्योंकि उससे कोई प्रदूषण नहीं घटा और उससे किसी प्रकार से कोई ट्रैफिक कम नहीं हुआ। Okay. किंतु अगले दिन What is your issue? What are you मैं doing? समाचार पत्र देखता हूं What is this? तो देखता हूं कि बड़ा लिखा हुआ है कि ऑड इवन सफल हो गया है। तो मुझे ये नहीं समझ आता, एक ही अखबार के अंदर एक दिन पहले उसको असफल बताया गया है, दूसरे दिन उसी अखबार में उसको सफल बताया गया है। I can hear. It's going on record. You speak. Baba, रिकॉर्ड में नहीं जानना मुझे। I can hear. It's going on record. You speak. गोयल, रिकॉर्ड नहीं अरे बोलिए। गोयल, ये ले लो, बोलिए। ये रिकॉर्ड में आता है, मेरे को सुन सकते हैं, बोलिए। मुझे रिकॉर्ड में नहीं जाना, मुझे वैसे बोलना है। मैं बंदे बोलूंगा फिर। नहीं, कहीं what are you doing? आप लोग क्या करते हैं? You are not speaking. सर मुझसे नहीं बोला जाएगा। Sugandhar Segar Roy? No. Bhattacharya, would you like to speak? He is here. Jarnav Das Vaidya, speak loud on the mic. I can hear, it will be on record. Sir, thank you, sir. My zero hour is declining budget of Manrega. Yeah, I can hear. Sir, in the backdrop of global economic slowdown, the budget should have increased measures that enhance domestic demand. Instead, it chose to continue with the same regressive policies in contractionary. These would aggravate inequality, unemployment, and further contract exports. It would lead to increasing distress in agriculture and countryside, the collapse of industrial production, the slowdown of construction activities and many services. The lofty rates of highest ever allocation for Manrega is patently false because it was higher in the 2010-11. Maintaining 2010-11 levels in real terms would have required an expenditure of over rupees 65,000 crores in 2016-17. What is even more shocking is the concealment of the fact that in 2015-16, despite in being a drought year and the promise of doubling the number of days of work from 100 to 200 days, the actual level of expenditure was so low as to generate only an average of 38 days mandates. With declining work opportunities of women, especially in rural areas, due to the widespread drought, there was a need to increase the allocation for the Manrega. However, the nominal increase of just 7.7% of a revised allocation means that there is no real increase after taking into account inflation. What is your problem? Sir, in Tripura, we also got budget cut in this budget. Whether in Tripura, the work mandates completed 94 days, why the allocation is cutting? I know the government. Why in Tripura deprived
the Manrega. Anti-people budget will lead to a new wave of protest against government. The union budget has exposed the sheer anti-people's class character of the government. It has increased indirect Okay, over. Message from Lok Sabha. Message from Lok Sabha. Message from Lok Sabha. The Lok Sabha at its sitting held on the 5th of May 2016 passed the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. I lay a copy of the bill on the table. House is adjourned up to 12:00 hours.